लड़ते हैं और 15-20 सीट अगर जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री फिर हमारी पार्टी से होगा। यानी कि अगर दोनों के ही बयानों को आप देखें तो नज़र आता है कि दोनों पार्टियों के अंदर और दोनों नेताओं के अंदर मुख्यमंत्री बनने की जो लालसा है वो लगातार बाहर निकपासबान है। तो यहाँ तक कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूँ तो मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि चिराग पासवान के अंदर भी जो हसरतें हैं पुलाच मार के बाहर आ रही। हाथ की ताकत का अंदाज़ा उनकी सभी उंगलियों के साथ होने से लगाया जा सकता है। ऐसे ही गठबंधन का अंदाज़ा उनके सभी दलों के एक साथ होने से लगाया जाता है। लेकिन बिहार में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे एनडीए गठबंधन मजबूत होने के बजाय कमज़ोर दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है तो सही, लेकिन बीजेपी के साथ ना के बराबर दिखाई दे रहे हैं। कभी सीटों की मांग तो कभी सीएम चेहरे को लेकर कशमकश देखी जा रही है, जहां लगातार हर दल अपनी ही पार्टी के नेता को आगे करने में लगा है। चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान हो या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी हो, इन चेहरों की लगातार बिहार में चर्चा हो रही है। सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक रूप से अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो चर्चा है इन चर्चाओं में जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों ही नाखुश दिखाई दे रहे हैं। अब इनके बयान बीजेपी पर हावी हो रहे हैं, इनके बयान जेडीयू पर हावी हो रहे हैं। क्या नीतीश कुमार को नापसंद करते हैं? क्या नीतीश कुमार की बजाय एनडीए का कोई और चेहरा देखना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार का चेहरा देखकर अब वो थक चुके हैं? ऐसे में जहां चिराग पासवान को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के लिए उनकी ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नारेबाजी करते हैं, उनकी ही पार्टी के सांसद अरुण भारती खुले मंच से चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हैं, तो वहीं चिराग पासवान सफाई पेश करते हैं। वहीं चिराग पासवान कहते हैं कि वो सब्जी में नमक की तरह है और वैसे ही वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये किस और इशारा जा रहा है? वहीं जीतन राम मांझी का ये कह देना कि हमें कम से कम 25 से ज़्यादा सीटें दीजिए, क्योंकि हमें अपनी पार्टी की मान्यता के लिए लड़ना है। हमें लड़ना है कि हमारी पार्टी को मान्यता मिले। लेकिन क्या बीजेपी दोनों पर सहमत नज़र आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बन जाता है। इसके साथ और कई बड़े सवाल यहाँ पर जुड़ जाते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, चिराग पासवान की पहले बात करते हैं। उनके जो पार्टी के सांसद हैं, जीजा भी हैं अरुण भारती, मंच से मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हैं, नारे लगते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। चिराग पासवान सफाई देते हैं कि अगर पार्टी के तमाम कार्यकर्ता या पार्टी की भावना है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या मुख्यमंत्री चेहरा बनूं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन गठबंधन में देखा जाए तो वैकेंसी खत्म हो गई है, तो अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर सहमति है तो मैं इस रेस में कहीं नज़र नहीं आता हूँ। लेकिन अगर पार्टी की भावना है तो उसका सम्मान करता हूँ। तो दो तरफा बयान चिराग पासवान के नज़र आते हैं। तो क्या बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं या चुनौतियां दे रहे हैं? देखिए नाज़मीन, बिहार की राजनीति अब दिनों दिन कह सकते हैं पशुपेश वाली होती चली जा रही है। तमाम तरह के दाव पेच यहाँ पर आजमाते हुए जो राजनेता हैं वो दिखाई पड़ते हैं। आपने चिराग पासवान का जिक्र किया, जाहिर बात है चिराग पासवान ने बीते 2-3 महीने के अंदर जिस तरह की बयानबाजी की है और जिस तरह का अंदाज़ अपना पेश किया है, ऐसा लगता है कि वो खुद चाहते हैं कि बिहार की जो बागडोर है यानी जो मुख्यमंत्री का पद है वो उनको मिलना चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा उन्होंने कुछ समय पहले भी इस तरह का बयान दिया था कि मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं, मेरी मिट्टी मेरा प्रदेश मुझको बुला रहा है। और उसी के बाद आपको अगर याद हो कि जीतन राम मांझी ने कहा था कि भाई बिहार के अंदर मुख्यमंत्री पद का के लिए कोई भी जगह खाली नहीं है। तो ऐसे में आपको जो ख्वाब देख रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं, उससे बाहर आ जाइए। फिर यहाँ पर एक और खेल शुरू होता है। मांझी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अगर हम 30-40 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 15-20 सीट अगर जीत जाते हैं तो मुख्यमंत्री फिर हमारी पार्टी से होगा। यानी कि अगर दोनों के ही बयानों को आप देखें तो नजर आता है कि दोनों
दोनों पार्टियों के अंदर और दोनों नेताओं के अंदर मुख्यमंत्री बनने की जो लालसा है वो लगातार बाहर निकल कर आती हुई दिखाई पड़ती है। अब जबकि चुनाव बहुत करीब है, कल भी हमने देखा कि जिस तरह का माहौल बिहार के अंदर नजर आया, आज भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले पीएम मोदी वहां पर थे, आज अमित शाह वहां पर हैं, उससे पहले जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं बीजेपी की वो वहां पर थे। यानी कि एक तरीके से बिहार के अंदर समन्वय बैठाने का प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी दल हैं, खासकर अगर हम एनडीए की बात करें तो इसमें बीजेपी जेडीयू के अलावा एलजेपीआर यानी कि चिराग पासवान नजर आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा नजर आते हैं, जितना मांझी नजर आते हैं, और तीनों ही कह सकते हैं जो दल हैं जो बीजेपी और जेडीयू को छोड़कर ये लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको उनके मन मुताबिक सीटें मिलनी चाहिए। अब 243 सीटों की बात करें, अगर उसमें से 40-50 सीटें जैसा कि चिराग पासवान की पार्टी मांग रही है, 20-25 सीटें लगातार जितना मांझी मांग रहे हैं, फिर उपेंद्र कुशवाहा भी सीटों की मांग कर रहे हैं, तो सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर तालमेल नहीं बनता है तो जिस तरह जितना मांझी ने कहा है कि अगर हमें 15-20 सीटें नहीं दी गई तो फिर हम अकेले 100 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं, यानी कि उनका साफ इशारा है कि हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। और यही बातें चिराग पासवान की तरफ से दोहराई जाती है कि अगर हम गठबंधन की बात करें तो हम केंद्र में गठबंधन में हैं, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो हम दल स्वतंत्र भी हैं। वो खुलकर ये भी कहते हैं कि हम सब्जी में नमक की तरह हैं। चिराग पासवान का ये भी कहना है कि 20 से 25 हज़ार वोट पर वो प्रभाव डाल सकते हैं। तो यानी कि पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो नीतीश कुमार की पार्टी के कई वोट चिराग पासवान ने काटे, कई सीटें नीतीश कुमार के हाथों से गई, उनकी पार्टी के हाथों से गई। तो क्या लगता है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी का ये कह देना कि स्वतंत्र हैं, अकेले भी लड़ सकते हैं, तो क्या समय वही दिखाई दे रहा है? देखिए नाज़मीन, राजनीति बड़ी अलग तरह की चीज़ होती है। यहाँ पर जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कई बार दिखाई नहीं पड़ता। ऐसा ही लगता है बिहार के अंदर की जो एनडीए लगातार अब मजबूत दिखाई पड़ रही थी, अचानक से ऐसा लगता है उनके जो सहयोगी दल हैं, जिस तरह का रुख और जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर बैठा हुआ है कि अगर जेडीयू और बीजेपी अगर दोनों मिलकर बहुमत में के बराबर सीटें ले आती हैं तो कब उनको बाहर कर दिया जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए अभी से अपने लिए अधिक से अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं, ताकि पूर्ण बहुमत अगर नहीं आता है तो उनकी तवज्जो और जिस तरह तरजीह उनको मिल रही है वो मिलती रहे। यही वजह है कि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से लगातार बयानबाजी होती रही है, चाहे उनके जीजा की बात करें या शाम्भवी चौधरी की बात करें और तमाम नेताओं की बात करें। हर नेता लगातार इस तरह की चीज़ों पर बयानबाजी कर रहा है, और चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कहा कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं तो मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि चिराग पासवान के अंदर भी जो हसरतें हैं पुलाच मार के बाहर आ रही हैं कि भाई मुझे भी जो है मुख्यमंत्री का पद दिया जाए, मैं भी काबिलियत रखता हूं। और बिल्कुल कई बार वो अपने बयानों में भी कह चुके हैं कि बिहार की जो राजनीति है उन्होंने उसको ही अब करने का मन बनाया है, मेरी मिट्टी मुझको बुला रही है, तमाम तरह की बात वो करते हुए नजर आ रहे थे। और बीते 2024 के चुनाव में तो यहाँ तक कहा था कि जहाँ चिराग होता है वहीं उजाला होता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये जिस तरह की बातें चिराग पासवान की तरफ से निकल के सामने आती है, ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं डर तो बैठा हुआ है कि जो युवा हैं, जोशीले नेता हैं और 5 की 5 सीटें उनके पास में हैं जो लड़ने के लिए दी गई थी। तो ऐसे में उनका जो स्ट्राइक रेट है वो भी 100% के आसपास है। अगर चिराग पासवान या जितना मांझी ने अलग राह अपनाई तो यहाँ पर एनडीए कुनबे के लिए भारी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ सकता है। बिल्कुल मुश्किलें और विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के लिए साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कम नहीं हैं। उपेंद्र कुशवाहा कार्यक्रम करते हैं, मंच संबोधित करते हैं, जनता संवाद करते हैं और इसके बाद इस संवाद को शक्ति प्रदर्शन का नाम दिया जाता है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि औपचारिक रूप से जब सीट शेयरिंग को लेकर फैसला होगा, क्या आपसी सहमति बनती हुई दिखाई देगी या फिर आपसी तालमेल बिगड़ जाएगा। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।